हेलो ऑल। देखिए, जब भी हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी जब डेवलप करनी होती है, तब कैंडल स्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइकोलॉजी बिहाइंड द फॉर्मेशन, और उन्हें जब हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तब यूज़ कैसे करना है, ये हम आज सीखेंगे। और कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कौन से लेवल पर होता है, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम आगे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक। तो बेसिकली कैंडल स्टिक बहुत सिंपल है। अगर कोई कैंडल बन रही है, एक बुलिश कैंडल है कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ये ओपन हुई है, ये इसका क्लोज रहता है, ये हाई रहता है और ये लो रहता है। ये बेसिक है। अभी हम देखते हैं एक्चुअली जब ये फॉर्मेशन होता है तब हो क्या रहा है। मार्केट ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम कंसिडर करते हैं, एक 1 आवर की कैंडल है। 1 आवर में यहाँ पर ओपन हुई, प्राइस ने इन बिटवीन यहाँ पर मोमेंटम किया होगा। एक बार ये ओपन जहाँ पे हुई थी वहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, थोड़ा लो बनाया और यहाँ से फिर अब जाकर एक हाई बना के फिर एक यहाँ पर आया, राइट। तो मार्केट में 1 आवर में प्राइस की मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए एक कैंडल स्टिक यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अभी यहाँ पे हम एक सिंपल कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई कैंडल ऐसी बनी है और एक बुलिश कैंडल है, ओपन क्लोज भी यही है, हाई भी यही है और लो ये है। तो इसने क्या पार्ट ट्रैवल किया है, ओपन हुई, यहाँ पर इसने इन बिटवीन कुछ मोमेंटम किया होगा, देन इसने एक लो बनाया, यहाँ से फिर से अप किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया, क्योंकि अपना क्लोज और हाई है। यहाँ पर ओपन हुई थी तो ये ओपन है और ये लो है, ठीक। नाउ दिस कैंडल इज इंडिकेटिंग सेलर्स ने ट्राई किया, प्राइस नीचे गई कंटिन्यूस, फिर एक लेवल आई, उस लेवल पर बायर्स ने अपना फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जो सेलर सेल कर रहे थे उनके मोमेंटम को डिस्टर्ब करके अपनी बाइंग फोर्स लगाकर मार्केट ने टोटल प्राइस को यहाँ तक रिकवर कर दिया। तो दिस इज इंडिकेटिंग बायर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन सेलर्स, ठीक है। इसीलिए जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आफ्टर दिस कंसिडर करते कोई कैंडल बनी, यहाँ पर हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद हम बुलिश सिग्नल के लिए ट्राई करते हैं। ये बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन है। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सच कैंडल एक हाई ब्रेकआउट के बाद हमें बुलिश ट्रेड प्लेस कर देना है और इस लेवल तक का हमारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कंसेप्ट। हम फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, कंसिडर करते हैं हम, यहाँ पर एक डोजी बनती है, इसे डोजी कहते हैं। देखिए सिंपल ये जो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स है ये आपको कहीं पर भी ऑनलाइन मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ एक बार आप लुकआउट कर लेना इसे। इसे डोजी कहते हैं। इन दिस डोजी कंसिडर करते हैं बुलिश सिग्नल है, बुलिश है, ओपन क्लोज लो एंड हाई। मार्केट यहाँ पे क्या शो करना चाहता है हमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर प्लेयर्स आए बट सस्टेन नहीं कर पाए, मार्केट एक बार नीचे आया, देन मार्केट को फिर से अप लेकर जाया गया और फिर यहाँ से नीचे होकर
यहाँ पर क्लोज कर दिया इसने। इसका मतलब यहाँ पर बाइंग फोर्स आया, फर्स्ट सेलिंग फोर्स आया था, सेकेंड सेलिंग फोर्स आया था। एक बैटल हो रहा है बायर्स और सेलर के बीच में, और कोई भी एक हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल रहा है यहाँ पर बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस कैंडल को एक बॉक्स बना देते हैं, और जो भी साइड हमें ब्रेकआउट मिलता है, इधर अप मिलेगा या फिर डाउन मिलेगा। अगर अप मिला तो एक कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है, और अगर लो मिलता है तो ये कंफर्म होता है कि सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है। और इस कैंडल में हमें कन्फ्यूजन था। इस कन्फ्यूजन को क्लियर होने के बाद हम इधर सेलिंग साइड का ट्रेड प्लेस करते हैं या फिर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर सिंपल ये कहना है कि मार्केट की कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी कंसिडर करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा चार्ट ट्रेडिंग में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, सिंपल। अगर ये इनगल्फिंग है, ठीक है, नाउ दिस इज 30 मिनट्स, राइट। बस कंसिडर करो आप एक सेकेंड, एंड नेक्स्ट 30 मिनट्स में यहाँ पर ऐसी कैंडल बनी, राइट। नाउ वी आर हैविंग टू कैंडल्स, एक बुलिश कैंडल है और एक बेरिश कैंडल है। नाउ ये भी एक 30 मिनट की कैंडल है। नाउ इन दो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तब हमें एक और कैंडल स्टिक मिलती है जो कि ऑलमोस्ट ऐसी फॉर्म होगी। इसका हाई होगा, ये ओपन कंसिडर होगा, ये क्लोज है, और यही एक लो है। नाउ जब हम देखते हैं यहाँ पर, ये इंडिकेट होता है क्लियरली कि बायर्स ने प्रेशर लगाया, मार्केट की प्राइस ऊपर ले गए, बट सेलर्स वेयर मोर स्ट्रोंगर देन बायर्स, इसीलिए मार्केट ने फिर से सेलिंग में आ गया, और जहाँ से प्रेशर लगाना बायर्स ने स्टार्ट किया था उसके नीचे भी मार्केट आ गया। तो यहाँ पर हम इस लेवल के लो के बाद एक सेलिंग ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं। तो आप इसी प्रकार अलग अलग कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर्स की साइकोलॉजी इन द सेम वे कंसिडर कर सकते हो। बेसिक है इसमें कि आपको बाइंग प्रेशर है कि सेलिंग प्रेशर है, स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है इस चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, एक प्रीवियस लेवल थी, रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर प्राइस आई, और 1 आवर की इस कैंडल पर आपको फोकस रखना है। तो दिस कैंडल, इसने फर्स्ट पर गई, देन नीचे आई, तो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। इसमें मार्केट हमें शो कर रहा है कि विद इन दिस 1 आवर टोटल ये जो छोटी छोटी बाइंग आई थी, इनको सबको मार्केट ने टैकल किया और एक सेलिंग प्रेशर के साथ यहाँ पर क्लोज किया। जैसे ही ये एक लेवल क्लोज होती है, ब्रेक होती है, हम यहाँ पर बियरिश ट्रेड प्लेस कर देते हैं विद द एसएल ऑफ दिस लेवल। देख सकते हो मार्केट यहाँ पे फॉलो आउट किया। इन द सेम वे यहाँ पर अब ये देखो, एक डोजी बनी हुई है, राइट, दिस वन, एक सेकेंड मोर क्लेरिफाई हो जाएगा। दिस वन इज एक कैंडल, एक डोजी बनी है। जैसे इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ,
राइट। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग प्रेशर दिखा दिया। यहाँ पे कंफ्यूजन था बायर्स और सेलर्स के बीच में। जैसे ये ब्रेक किया यहाँ पर सेलिंग प्रेशर में आ गया मार्केट। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर से देखते हैं। ये देखो, एक बाइंग प्रेशर की लेवल थी। नाउ हम जो भी कैंडल स्टिक देख रहे हैं वो लेवल्स पर देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल पर हमने बियरिश ट्रेंड के लिए आइडेंटिफाई किया। एक जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा रहता है। यहाँ पर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे ही ये कैंडल बनी, यहाँ पर पता चला प्राइस आई, यहाँ से मार्केट ने अच्छा स्ट्रॉन्ग पुलअप किया और जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया मार्केट अप ट्रेंड में गया, राइट। इन दिस वे आप आपकी स्ट्रेटजी में भी साइकोलॉजी को कंसिडर करते समय कैंडल स्टिक्स का यूज़ कर सकते हो और एक साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हो कि आपको कहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है। और इन डिटेल्स में इसके एग्जांपल्स स्ट्रेटजी में कैसे यूज़ होता है ये हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।